हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, अब पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। मैंने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक हल करा दिया था और आज की वीडियो में मैं क्या करूंगा, प्रश्नावली 8.1 को पूरा समाप्त कर दूंगा। और प्रश्नावली 8.1 को पूरा समाप्त करने के बाद कल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, यानी प्रश्नावली 8.2। तो आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्नावली 8.1 का 6 नंबर सवाल। और बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने सभी क्वेश्चनों को समझाया है। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, टाइम को वेस्ट करते नहीं हुए, ठीक है। चलिए, दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है। कहा है कि यदि कोण ए यानी कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण का मान होता है, जानते हैं क्या, 90 अंश से कम। जहां कोण ए बराबर कोण बी, तो दिखाइए कि कोण ए इक्वल टू कोण बी। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, यानी 90 अंश से कम है, तो आप यहां पर ए लिख सकते हैं, यहां पर बी लिख सकते हैं, या तो आप यहां पर ए लिख सकते हैं, यहां पर बी लिख सकते हैं, यहां पर आपको सी लिखना पड़ेगा, चाहे कोई और नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कहा क्या है, कहा है आपसे कि कॉस ए बटे इक्वल टू कॉस बी। ध्यान से देखिए, एक बार थीटा क्या लिया है ए, तो आपने एक बार थीटा क्या ले लिया ए, एक बार कोण का मान क्या है बी, तो एक बार कोण का मान हो गया बी। समझ में आया। अब चलिए, कॉस ए मैंने आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है कि लाल बटे कक्का के बारे में, लाल बटे कक्का के बारे में। ये हो जाएगा साइन, ये कॉस, ये टैन। तो कॉस का मान होगा आधार बटे कर्ण। कॉस का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए यानी निचला वाला फिगर देखेंगे, ठीक है। कॉस ए यानी नीचे वाला फिगर देखेंगे, तो बताइए नीचे वाले फिगर में आधार क्या है, तो आधार है आपका ए और सी, तो आधार हो जाएगा आपका ए सी बटे कर्ण कितना है, तो कर्ण है आपका ए बी, इक्वल टू कॉस बी में देखिए, कॉस बी यानी थीटा का मान बी है, तो यहाँ थीटा का मान बी है। फिर देखिए, अब बताइए कि कॉस बी यानी कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार है आपका बी सी, ठीक है, और कर्ण क्या है, कर्ण है आपका ए बी। बस हो गया। अब देखिए, कर्ण से कर्ण मतलब नीचे से नीचे ही कट के बच का जाएगा आपका सिर्फ ए सी, ही कट जाएगा। देखिए बचेगा का ए सी बराबर बी सी। अब बताइए, एक बात आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। क्या, समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ये आपने प्रश्नावली 6 में पढ़ा होगा। तो आप चूंकि यहां लिख सकते हैं, चूंकि समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं। अब बताइए, AC यानी AC ये है, तो AC के सामने वाला कोण क्या है, कोण B, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कोण B। बताइए क्या है, BC, BC के सामने वाले कोण क्या है, कोण A, तो ये हो गया कोण A। प्रूफ हो गया। बस यही कहा था ना, कोण ए बराबर कोण बी, तो कोण ए बराबर कोण बी, यही प्रूफ करने के लिए कहा था, और यही हमने बहुत बेहतरीन ढंग से आपको प्रूफ कर दिखा दिया। देखिए, ये इतना शॉर्ट में मैंने आपको बताया है कि कहीं भी यूट्यूब पर आपको इतने शॉर्ट में नहीं मिलेगा। तो बहुत बेहतरीन ढंग से हमने बताया है। देखिए, तो अच्छा से इसको सीख लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में बहुत आता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आता है, पूछा ज़्यादा भी है। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।